गुड मॉर्निंग। आप सभी को गणेश पर्व की यात्रा की बहुत बहुत बधाई हो। आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ते होंगे। देखते हैं, देखो पिछले क्लास में हमने क्या देख लिया था या पढ़ चुका था कि सूर्य के जो आंतरिक परत हैं वो कितने भाग होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। एक जो मध्य वाला बीच में रहता है उसको बोलते हैं कोर वाला भाग, जहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है संलयन होता है। दूसरा उसके जस्ट बाहरी वाले भाग को क्या बोलते हैं रेडिएटिव जोन, जहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा किरण जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या होती है निकलती रहती थी। और उसके जस्ट लास्ट वाले भाग को क्या बोलते हैं अपना कन्वेक्टिव जोन, जहाँ पर क्या होते हैं हाइड्रोजन सेल के क्या होते हैं बंडल लगे, जहाँ से सौर ज्वाला चीरते हुए कहाँ जाता था आकाश इसमें सौर मंडल में क्या करता था प्रवेश करता था। अब देखेंगे हम सूर्य के बाहरी परत के बारे में। देखो जनरली पूछा जाता है आंतरिक भाग में और बाहरी भाग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है सूर्य। तो देखते हैं सूर्य की बाहरी परत में कौन कौन सा उसका क्या नाम है, उसका कौन से बाहरी परत में कौन से भाग में कितना टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो देखो पहला सूर्य का क्या बना लेते हैं डायग्राम। आपके आंतरिक संरचना के आधार पर कितने भाग हुए 3 भाग। बीच वाले भाग को कोर क्या होता है जहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है। दूसरा वाला भाग जस्ट उसके बाहरी वाला भाग रेडिएटिव जोन, जहाँ पर क्या होता है अल्फा बीटा गामा किरण या फिर पराबैंगनी किरण या जितने भी कॉस्मिक किरण उत्सर्जित होते हैं कहाँ से होते हैं रेडिएटिव जोन से होते हैं। तीसरा क्या था कन्वेक्टिव जोन था, क्या था कन्वेक्टिव जोन, जो आपके आंतरिक स्तर के आधार पर क्या था सबसे बाहरी स्तर था, जहाँ से क्या होता है जो हाइड्रोजन मंडल के सेल होते हैं वहाँ से प्रकाश का होता है चीरते हुए सौर मंडल में प्रवेश किया जाता है। अब देखो अब बाहरी परत के आधार पर देखेंगे तो बाहरी परत के आधार पर सबसे आंतरिक वाला भाग होता है प्रकाश मंडल। क्या होता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल को ही बोलते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं फोटोस्फीयर, स्पेलिंग आप सुधार लेंगे फोटोस्फीयर। जनरली हम लोग जो देखते हैं सूर्य को उसका जो बाहरी परत हमको दिखाई देता है कौन सा होता है यही वाला भाग होता है प्रकाश मंडल। इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो उसके बाद जस्ट बाहरी परत के अनुसार मध्य वाला भाग को बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर को बोलते हैं वर्णमंडल। क्या बोलते हैं वर्णमंडल। यहीं पर क्या होता है कलर दिखाई देता है, ये क्या होता है क्रोमोस्फीयर। जनरली हम लोग देखते हैं प्रकाश मंडल, उसके मध्य वाला भाग क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी वाला भाग होता है इसका कोरोना। इसको अभी वर्तमान में इसका नाम ही है कोरोना या किरीट बोला जाता है इसी को कोरोना, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को किरीट या फिर मुकुट बोला जाता है इसी को मुकुट। जो भगवान के चक्र में नहीं रहता, गणेश भगवान हो गया कोई भी मूर्ति बैठाते हैं तो पीछे हम चक्र जैसा तक ना हाँ, तो सबसे बाहरी वाले भाग को क्या बोलते हैं किरीट या मुकुट बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं लपके, जो प्रकाश के लपके हैं, जो टेम्परेचर के लपके हैं। जैसे जनरली यहाँ पर रोड में देखना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वहाँ से निकलने लगते हैं लपके बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा लपक कहाँ बनता है यहीं पर बनता है, कहाँ पर कोरोना या फिर किरीट पर। इसका टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना 27 लाख डिग्री सेल्सियस, 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सा वाला भाग का कोरोना या किरीट। तो जनरली हमको तो ये वाला भाग दिखाई देता है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण लगता है ना तो ये वाला भाग ढक जाता है। क्या होता है ये वाला भाग, और सबसे बाहरी परत कौन सा वाला कोरोना वाला भाग, ये किरीट या मुकुट वाला भाग हमको दिखाई देता है। और चूँकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसलिए बोला जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगे तो डायरेक्ट आँखों सूर्य को नहीं देखना चाहिए। क्यों, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पराबैंगनी किरण निकले जो आपके आँख को क्या कर सकती है इफेक्ट डाल सकती है, बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए डायरेक्ट बोला जाता है कि डायरेक्ट सूर्य को जब सूर्य ग्रहण लगता है डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए सीधा। उसके अलग से पोलराइड चश्मा आता है उसको लगाकर देखना चाहिए कि कहाँ पर जब सूर्य ग्रहण होता है। तो अब देखते हैं ये हो गया आपका आधार पर। किसके आधार पर, तो कितने थे 3। पहला बाहरी संरचना के आधार पर 3 था, एक प्रकाश मंडल इसको क्या बोलते हैं फोटोस्फीयर। इसका टेम्परेचर क्या होता है
6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो जनरली क्या होता है सामान्य दिखाई देता है। हम समान देखने पर यही दिखाई देता है, देखने वाला भाग यही होता है, देखने वाला भाग होता है। दूसरा क्या था आपका क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल। क्या था वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर क्या होता है क्रोमोस्फीयर। ये क्या होता है इसका सूर्य का मध्य वाला भाग होता है, सूर्य का मध्य वाला भाग होता है। और सबसे बाहरी भाग क्या होता है तीसरा क्या होता है आपका कोरोना। या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं किरीट या फिर मुकुट बोला जाता है। ये क्या होता है बाहरी परत के आधार पर क्या होता है सबसे बाहरी संरचना होता है, जिसकी टेम्परेचर होता है 27 लाख 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ये कब दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य को ग्रहण लगता है तब यही वाला भाग है। इसमें क्या होते हैं लपके होते हैं, आग की लपके होते हैं, जो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। देखो ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में इसको कोई ना कोई यहाँ से एक न एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही। तो आप आगे नोट कीजिए, आगे हम लोग इसके आगे देखेंगे। अब देखेंगे सूर्य का तुलना पृथ्वी के आधार पर किया जाता है। तो पृथ्वी के आधार पर क्या है तो उसका टेम्परेचर कितना है, उसका द्रव्यमान के सापेक्ष कितना है, उसका घनत्व कितना अच्छा है, उसकी ऊर्जा में उसमें कितना निकलता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो नोट कीजिए, मिटाते हैं इसको आगे। अब सूर्य में क्या का गुण है, किसके आधार पर पृथ्वी की तुलना में देखेंगे। उसका द्रव्यमान कितना है, उसका घनत्व कितना है, उस वक्त कितना रोटेट करता है, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहला गुण, पहला जो सूर्य में, देखो सूर्य में तो गैस होता है, एक हाइड्रोजन गैस, दूसरा हीलियम गैस। तो सूर्य में जो 75% भाग है, 75% भाग है, उसमें क्या है हाइड्रोजन है, और शेष 24% पर कितना है हीलियम होता है। क्या होता है हीलियम। अब इसी का क्या होता है नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन। अब बच गया जो 1% वाला भाग, इसमें अन्य गैस उपस्थित रहते हैं, अन्य जो धातु हैं, अन्य जो तत्व हैं, तत्व क्या रहते हैं उपस्थित रहते हैं। दूसरा, अब देखो सूर्य का कुछ न कुछ अपना क्या होगा द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो सूर्य का द्रव्यमान है, सूर्य का द्रव्यमान कितना है भाई सूर्य का द्रव्यमान। तो हमारे पृथ्वी की तुलना में किससे, हमारे पृथ्वी की तुलना में कितना गुना है उसका द्रव्यमान है। तो हमारे पृथ्वी की तुलना में 3,32,000 गुना है, 32,000 गुना है। किसके सापेक्ष द्रव्यमान, किसका सूर्य का, किसके पृथ्वी का, पृथ्वी के गुना है। कितना गुना है 3,32,000 गुना है। तीसरा, अब देखो ये तो क्या द्रव्यमान, इसको पूछा जाता है आपका, अच्छा आपका सूर्य का व्यास है, सूर्य का व्यास आता है इसमें पृथ्वी के 109 गुने के कारण। कितना 109 गुना होता है। आगे इसका और चौथा पॉइंट, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है। तो सूर्य का भी क्या होता है अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है, जो अपनी और किसी भी ग्रह को, प्लेनेट को, किसी को सैटेलाइट को क्या करता है अपनी ओर खींचता है। तो सूर्य का जो ग्रेविटी है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ग्रेविटी है, ये है आपका पृथ्वी के 28 गुना के बराबर है। देखो ये सब हम किससे तुलना कर रहे हैं, पृथ्वी से तुलना कर रहे हैं। अब देखिए पृथ्वी का तो हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। अब पृथ्वी की डेंसिटी कितना है, घनत्व कितना है। तो पृथ्वी का डेंसिटी, सूर्य का डेंसिटी 5वां, ये सब पूछा जाता है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी की तुलना में कितना है। तो देखो
पृथ्वी का जो डेंसिटी है उसके 20 गुना है। कितना है? पृथ्वी की डेंसिटी से, पृथ्वी की घनत्व से कितना गुना है? 20 गुना अधिक है। किसका? सूर्य का। किसका है? गुना अधिक है, 20 गुना अधिक है। अब आगे देखो, और इसमें क्या क्या हो सकता है जो आपका गुण हो सकता है। देखो सूर्य क्या करता है? अपने अक्ष पे क्या करता है? रोटेट करता है। साथ ही साथ आकाशगंगा का भी क्या चक्कर लगाता है? चक्कर। तो सूर्य अपने अक्ष के सापेक्ष, सूर्य अपने अक्ष के सापेक्ष सूर्य अपने अक्ष के साथ, इसको थोड़ा मिटाता हूँ ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको उसका गुण धर्म को थोड़ा देखना है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। देखो क्या होगा, जो सूर्य का जो रोटेट करता है, सूर्य का घूर्णन है। क्या है? घूर्णन। सूर्य का घूर्णन क्या है? अपने अक्ष के सापेक्ष क्या करता है? वो भी क्या करता है? रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है। तो कितना दिन में रोटेट करता है, इसको पूछा जाता है। तो सूर्य का जो क्या होता है, इसका विषुवती रेखा वाला है, विषुवती ध्रुव, विषुवत रेखा वाला, उसका मध्य वाला भाग, गोल वाला भाग, वो क्या करता है? 25 दिन में रोटेट कर लेता है। कितने दिन में? 25 दिन में घूम जाता है। जबकि उसका ध्रुवी वाला भाग, ध्रुवी भाग, इसको क्या करता है? थोड़ा टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। अरे देखो जैसे हम लोग घूम रहे हैं, ऐसे करके घूम रहे हैं तो यहाँ जल्दी से घूम जाएगा, ये वाला भाग धीरे से घूमेगा, ऊपर वाला सर। तो उसका जो ध्रुवी भाग होता है वो घूमता है 31 दिनों में। कितना दिनों में? 31 दिन में घूम पाता है। ये आपका मुख्य पहला। सूर्य में कितना % क्या रहता है? हाइड्रोजन 75, 24% हीलियम। हाइड्रोजन के हीलियम में क्या होता है? संलयन होता है। उसके बाद 1% जो भाग बच जाता है उसमें अन्य तत्व क्या रहते हैं? मौजूद रहते हैं। एक और था सूर्य कौन सी अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। सूर्य का अवस्था कौन सा है? प्लाज्मा अवस्था है, प्लाज्मा। इसको हमेशा याद रखना, क्या रहता है? प्लाज्मा अवस्था में। फिर द्रव्यमान क्या रहता है? पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना ज़्यादा रहता है। सूर्य का व्यास क्या रहता है? पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है। फिर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? इसका पृथ्वी के 28 गुना के बराबर है। सूर्य का घनत्व कितना है? पृथ्वी के घनत्व से 20 गुना अधिक है। इसको पूछा जाता है कितना है? लगभग इसका है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है इसका घनत्व? ये घनत्व है, इसमें आ गया था, ये घनत्व इसमें आ गया। कितना है? 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको नोट कर सकते हैं। आज के लिए ये सूर्य का क्या हो गया? पूरा भाग हो गया। सूर्य तारा किसको बोलते? सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। तारा जो अपने पास क्या होता है? उसमें होता है, साथ ही साथ क्या होता है? उसका प्रकाश होता है। आगे देखेंगे हम इसका ग्रह वाला भाग कि ग्रह क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपका आगे वाला क्लास। तो देखो यहाँ पर आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, वहाँ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। जय हिंद।